जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो इस दुर्लभ दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े अपने स्टेशन से। कहते हैं कि महाकाल जी का जब तक बुलावा ना हो तब तक आप उनका दर्शन नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है महाकाल जी की कृपा मुझ पर हो गई। तो हम अपने स्टेशन से सीधे पहुँचे उज्जैन, और मैं बहुत खुश थी कि महाकाल जी ने आखिरकार मुझे बुला ही लिया अपने दर्शन करवाने के लिए। पर बिना कठिनाइयों के नहीं, कम से कम हम 2.5-3 घंटे सड़क पर सिर्फ एक रूम ढूंढने के लिए भटके हैं। एक तो वीकेंड था, 15 अगस्त था, छुट्टियां चल, तो बहुत ज़्यादा ही लोग आए हुए थे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। मुझे लगा आज तो रूम नहीं मिलेगा, पर दिल से उनको याद कि महाकाल जी को तो आखिरकार रूम मिल ही गया। वो रूम मिला जो कि अभी तक ओपनिंग भी नहीं थी उस होटल की, और फिर भी हमें रूम मिला। हम नहाए धोए, थोड़ा सा रेस्ट किए, और बहुत भूख लगी हुई थी। सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं था, तो पहले खाना ही खाने गए। खा के डायरेक्ट हम रूम पे आए और सो गए, रेस्ट किए थोड़ा। फिर सुबह हुई, नहाए धोए, फ्रेशन अप हुए, फिर हम ऑटो ड्राइवर को फ़ोन किए, बुकिंग किए। तो फिर वो हमें सबसे पहले काल भैरव जी के, कहते वहाँ पे भीड़ हो जाती, इसलिए सबसे पहले वहाँ गए। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, एक तो बारिश का मौसम था तो ठंडा ठंडा था। फिर वहाँ मैंने प्रसाद लिया। फिर मैं जब वो लाइन देखी, इतना भीड़ था, ऊपर से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। पर कहते नहीं है, अगर बिना कठिनाइयों के दर्शन कहाँ से हो। पर फिर आखिरकार दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ काल भैरव जी का। मैं आप भी भगवान कृपा करे, आप भी दर्शन उनका कर सको। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, तो हम खीरा और अमरूद खाकर टाइम पास किए। फिर हमारा ऑटो ड्राइवर आ रहा था, हम वेट कर रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा के। बहुत गर्मी लग चुकी थी। फिर हम वहाँ से निकले अंगारेश्वर महादेव जी के पास, कहते कर्क रेखा से जो बीच में से गुजरती है, वहाँ पर गए। वहाँ पे हमने जल चढ़ाया, पूजा किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ भी करवा रहे थे, देख के थोड़ा अचंभित हुई, बट अच्छा लगा। फिर हम कृष्ण सुदामा जी के जहाँ पे स्टडी किए थे उन्होंने, वहाँ पे दर्शन किए। फिर हम राम घाट पर आकर देखे, वहाँ पे दर्शन किए, सब जगह कुछ खाए। सुबह से वहाँ पे कुछ खाया। फिर हम निकल पाए सीधे महाकाल जी के दर्शन के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम सोचे चलो कोई बात नहीं, लाइन में लगेंगे, आखिरकार उनका दर्शन तो हो ही जाएगा। पर महाकाल जी की कृपा हुई, जिसके लिए आंखें तरस रही थी कब से, तब जाके उनका एक दुर्लभ दर्शन हुआ, जो कि मन को बहुत ही खुश, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई मैं तो। मतलब एक सपना सा पूरा हो गया, सच सा हो गया। फिर हम वहाँ से सीधे रूम पर गए, चेंज किया, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन थी। फिर मंडे से ड्यूटी ज्वाइन करना था, तो इसलिए फिर निकल गए रूम से। कुछ खाया पिया वहाँ से, फिर भुट्टा लिया, और सीधे ट्रेन की वेट में जंक्शन पे वेट किए हम उज्जैन के। फिर वहाँ पे हमारी ट्रेन आई, हम बैठे, कुछ खाते पीते, थोड़ा सा रेस्ट किए, क्योंकि कमर की तो वाट लगी थी लाइन में लगते लगते। मैं तो आई सीधे सो गई। फिर रात को भूख लगी, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, खाया, फिर आराम से सो गई। सुबह हम सीधे दिल्ली उतरे अपने स्टेशन पे। वहाँ पे एक फिरंगन को लूट लिया हमारे जो कुली साहब थे, मैं देख रही थी बस। फिर वहाँ से हमारी ट्रेन आई हमारे खुद के घर जाने के लिए, बैठे आराम से। मैं और मन में बस ये सोचते हुए जा रही थी कि आज एक बहुत ही प्यारा सा सपना सच हो गया। मैं चाहती हूँ आप सभी को महाकाल जी अपने पास बुलाएं, अपने दर्शन दे, कृपा करें। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।